Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with exercise number 12.3. Okay, so students देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म डिस्कस कर चुके थे एंड क्वेश्चन नंबर सी से डिस्कस करना था. ओके, सो एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. देखिए इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो अ हीलियम एटम, हीलियम जो गैस होती है उसके एटम्स का जो है डायमीटर गिवन है. सो डायमीटर ऑफ हीलियम एटम DIAMETER डायमीटर ऑफ HELIUM हीलियम एटम इज गोज टू क्या दिया गया 0.123456 एंड 022 सेंटीमीटर. और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बताया था कि अगर पॉइंट लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट हो रहा है सो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी. ओके, सो दिस इज, और कितने डिजिट लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 2.2 के बीच में लाना है. मीन्स एक डिजिट पहले किया जाता है ना, तो 2 4 6 एंड 8. ओके, सो 2.2 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. ओके, आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी. जितने लेफ्ट टू राइट डिजिट मूव करेगा पॉइंट उतनी 10 में नेगेटिव पावर होगी. पॉइंट हमारा 8 डिजिट देखिए लेफ्ट टू राइट मूव किया है, सो 10 ऑफ पावर माइनस 8 और यहाँ 0.2 पे आ गया. ठीक है, 2.2 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. ओके, एंड इसी का सेकंड नंबर पार्ट जो है वो दिया गया एक्सप्रेस 56 किलोमीटर इन मीटर. ओके, सो 56 किलोमीटर. So 1 kilometer, we know that 1 kilometer is equals to 1000 meter. Okay, 1 kilometer is equals to 1000 meter. So 56 kilometer is equals to 56,000 मीटर. ओके, 1000 का मल्टीप्लाई करा देंगे, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. और स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल्स टू, देखिए अब ये पॉइंट सबसे लास्ट में है. ठीक है, इसको 56,000 मीन्स 56,000.0, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. अब देखिए पॉइंट जो है कितने डिजिट मूव कर रहा है, यहाँ 6 से पहले लाना, 5 के बाद 6 से पहले. ठीक है, सो 1 2 3 4 डिजिट राइट टू लेफ्ट मूव करेगा. सो पॉइंट क्या होगा, पावर 8 में कन्वर्ट हो जाएगा. सॉरी, पावर जो होगी पॉजिटिव कन्वर्ट होगी. 5.6 इंटू 10 ऑफ पावर पॉजिटिव 4. ओके, सो और इसको यहाँ लिख लीजिएगा मीटर m. ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा. और आप यहाँ पर जो है आप होमवर्क के क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं. इसी को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है. बस आपको यहाँ पे हाइड्रोजन HYDROGEN हाइड्रोजन एटम हैज़ a DIAMETER diameter of 0.0000000236. ओके, सेंटीमीटर. सो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और आपको सेकंड है एक्सप्रेस 6,900 किलोमीटर इन सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो एक बार ट्राई करेंगे दोनों क्वेश्चंस. ओके, तो ये आपके होमवर्क हो जाएंगे. अब डी नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ओके, द साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 4.5 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 7 मीटर एंड द साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 3.6 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 5 मीटर. कंपेयर देयर साइज. ओके, दोनों की साइज को क्या करना है, कंपेयर करना है. ओके, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी दोनों को. ओके, तो सबसे पहले यहाँ नोट करेंगे साइज ऑफ बैक्टीरिया. TERI बैक्टीरिया इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 7 मीटर. Okay, size of the bacteria is this and size
of the size of plant cell is equals to 3.6 into 10 of power minus 5 meter. Okay, so we will find the ratio of these numbers. ओके, सो इन दोनों नंबर्स का रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं. सो साइज ऑफ प्लांट सेल अपॉन, किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल्स टू, सो साइज ऑफ प्लांट सेल इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 5 एंड 4.5 इंटू 10 ऑफ पावर -7. ओके, सो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे. अब ये देखिए इतना पार्ट अगर देखेंगे तो दोनों के बेस सेम है. सो एक्सपोनेंट अगर हमने पढ़ा होगा तो जब बेस सेम होते तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती हैं. ओके, तो 3.6 इंटू 4.5 इंटू 10 ऑफ पावर -5 माइनस 7. देखिए दो माइनस एक साथ हो रही है, तो माइनस वाला 7 है और जो अपॉन माइनस वाला जो पावर में करते हैं वो बाहर मैंने किया. ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे. तो दिस इज 9 4 ज़ा 36 एंड 9 5 ज़ा 45. सो दिस इज 4/5 एंड दिस इज 10 ऑफ पावर -5 प्लस 7. ओके, so 4/5 into 10 of power 2. Okay, so 4/5 into 10 of power 2 means 100. So 5 1s are 5, 5 2s are 5 20s are 100, so 80. Okay, so means इसका क्या हुआ, size of the plant cell is 80 times greater than the bacteria. Okay, so 80 जो इसका कंपेयरिंग आया है वो 80 टाइम्स मोर ग्रेटर साइज है बैक्टीरिया का, सॉरी प्लांट सेल का. ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ई वाले टॉपिक पर हमारे. सो ई नंबर क्वेश्चन है, द मास ऑफ द अर्थ इज 5.96 इंटू 10 ऑफ पावर 24 kg एंड द मास ऑफ द मून इज 7.35 इंटू 10 ऑफ पावर 22 kg. व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू बॉडीज. इनका टोटल मास बताना है. सो मास ऑफ अर्थ, mass of EARTH earth is equals to 5.97 into 10 of power 24 and mass of moon is equals to 7.35 into 10 of power 22 kg. Okay, so total mass is equals to 5.97 into 10 of power 24 plus 7.35 into 10 of power 22. सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे. हम सबसे पहले कहेंगे बेटा इसको 10 की पावर सेम करनी होगी. मतलब देखिए 22 को तो 24 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन 24 को 22 और 2 की पावर में ब्रेक कर सकते हैं. तो दिस इज 5.97 इंटू 10 ऑफ पावर 22 इंटू 10 ऑफ पावर 2. कोई इफेक्ट होगा, पावर ऐड हो जाएंगी, फिर से 24 में हो जाएगा. ठीक है, प्लस 7.35 इंटू 10 ऑफ पावर 22. अब देखिए दोनों अगर ऐसे टर्म्स देखेंगे तो 10 ऑफ पावर 22 क्या होगा, दोनों में कॉमन दिखेगा हमको. तो 10 ऑफ पावर 22 कॉमन. ठीक है, और ब्रैकेट लगाएंगे 5.97 इंटू 10 ऑफ पावर 2 प्लस 7.35. ओके, दिस इज 10 ऑफ पावर 22 इंटू ये हो गया 5.97 इंटू 10 ऑफ स्क्वायर मीन्स 100 प्लस 7.35. ओके, तो जब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10 ऑफ पावर 22 इंटू 59700 और यहाँ पॉइंट के पहले लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 7.35. ओके, सो 597.00 एंड 7.35 को ऐड करेंगे तो 35.7714 1910 604 10 ऑफ पावर 22 इंटू 604.35 आपका क्या हो जाएगा,
आंसर थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो 10 ऑफ पावर 4 को बाद में लिख लेंगे। 604 इंटू 604 क्या कर रहे हैं 604.35 इंटू 10 ऑफ पावर 22 kg। ठीक है, टोटल मास जो kg में गिवन था ना लास्ट में, यूनिट kg लगा देंगे। ओके एंड देखिए एफ वाला क्वेश्चंस भी वही है, कंपेयर दी क्वांटिटीज। तो कंपेयर में अभी मैंने ऊपर डी वाले क्वेश्चंस में क्या कराया था, रेशियो फाइंड किया था। तो इसमें भी एफ वाले क्वेश्चंस में भी आपको क्या करना है, रेशियो ही फाइंड करना है। 3.68 इंटू 10 ऑफ पावर 8 एंड 1.32 इंटू 10 ऑफ पावर 8। ओके सॉरी 9 है, सॉरी क्या कौन सा नोट कर गया, 9 और ये है हमारा 15। ओके सो रेशियो ऑफ दीज नंबर, इन दोनों नंबर्स का रेशियो जो होगा वो बनेगा आपका 3.68 इंटू 10 ऑफ पावर 9 अपॉन 1.32 इंटू 10 ऑफ पावर 15। फिर से देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई में तो ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, प्लस माइनस होगा तो नहीं होगा। अगर यहाँ प्लस या माइनस लग जाएगा तो फिर पावर ऐसे नहीं आएंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो मोनोमियल टर्म्स होते हैं। सो दिस इज 3.68 इंटू 10 ऑफ पावर 9 माइनस 15। 10 की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एंड 1.32 पॉइंट 2 डिजिट्स के पहले यहाँ भी है, 2 डिजिट्स के पहले यहाँ भी है, तो कट हो गया नॉर्मली। ठीक है, और एंड अब कट कर लेंगे 4 से, आई थिंक कट हो रहे हैं, हाँ कट हो रहे हैं। 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा 4 9 ज़ा 4 2 ज़ा। ओके एंड अब किससे कट हो रहे हैं, अब तो शायद किसी से नहीं कट हो रहा है। सो 92 अपॉन 33 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 6। ओके सो 10 ऑफ पावर माइनस 6 मीन्स, इसका एक बार आंसर चेक कर लें क्या आ रहा है, सही आ रहा है कुछ और आ रहा है। 12.3 है। अरे भगवान, ग्रेटर और स्मॉलर बताना है बस, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। यूनिट बस 10 ऑफ पावर क्या कर लें, सेम कर लें, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 10 ऑफ पावर सेम करना बता दें। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, स्मॉल वाले को ग्रेटर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेटर वाले को स्मॉलर में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज 3.68, या कुछ भी सेम करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसे ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा। 10 ऑफ पावर, ये देखिए 10 की पावर 15 है, मतलब 10 में 15 जीरो आएंगे और यहाँ 10 में 9 जीरो आएंगे, और डेसिमल प्लेस भी जो है वो सेम है। 2 के पहले यहाँ है, 2 के पहले यहाँ भी पॉइंट है। ठीक है, सो नॉर्मली सी बात है कि जिसमें पावर ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा जीरोज होंगे और वो डिजिट भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब हम ऐसे पूछें अगर 1 इंटू 10 ऑफ पावर, सॉरी 2 इंटू 10 ऑफ पावर 3 एंड 3 इंटू 10 ऑफ पावर 2, तो नॉर्मली सी बात है कि बेटा जब इसको ओपन करोगे तो देखिए इसमें एक जीरो ज़्यादा मिलेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1000, 3 जीरो आएंगे, और ये हो जाएगा 2 इंटू 100, तो ये 2000 है और ये 300 है। तो नॉर्मली जिसकी 10 की पावर ग्रेटर होगी वो टर्म्स भी ग्रेटर होगा। अगर डेसिमल प्लेस सेम है, तो डेसिमल प्लेस यहाँ पे था तो यहाँ पे भी देखिए 2 के पहले और यहाँ पे भी 2 के पहले, तो डेसिमल प्लेस तो इक्वल ही है, तो पावर कंपेयर करा लेंगे। तो 3.68 इंटू 10 ऑफ पावर 9 इज लेस देन 1.32 इंटू 10 ऑफ पावर 15। ओके, मीन्स 1.32 इंटू 10 ऑफ पावर 15 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चंस में देख लीजिए, इसमें दोनों पावर नेगेटिव है, 1.5 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 5 एंड 0.5 इंटू 10 ऑफ पावर माइनस 7। देखिए होता क्या है, जैसे पॉजिटिव में ग्रेटर डिजिट पावर देखी जाती है, वैसे नेगेटिव पावर में स्मॉलर देखी जाएगी अगर डेसिमल प्लेस सेम है। तो 1 के पहले यहाँ भी डेसिमल है, 1 के पहले यहाँ भी डेसिमल है, डेसिमल प्लेस सेम है। ठीक है, तो स्मॉलर पावर किसकी है, -5। सो जिसमें स्मॉलर पावर होगी वो अब ग्रेटर होगा। सो 1.5 इंटू 10 ऑफ पावर -5 इज ग्रेटर देन 0.5 इंटू 10 ऑफ पावर
7 1.5 इंटू 10⁻⁻5 क्या होगा, बड़ा होगा, जिसमें नेगेटिव पावर ग्रेटर स्मॉलर होगी वो टर्म्स ग्रेटर होगा। और 15 मिनट्स का वीडियो हो गया। बाय, टेक केयर।